सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। जो भी वीडियो देखते हैं वो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में हम जो 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट है वो फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसमें 3 डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। 3 में फर्स्ट जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसी के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं डिटेल में। देखिए ये बेकर बेकर किसे बोलते हैं। देखिए बेक जो वर्ड होता है, बेक इसका मतलब होता है ड्राई हीट करके किसी चीज को जो है हीट किया जाता है, बनाया जाता है, उसी को बेक, उसी से बेकर वर्ड बना हुआ है। जो केक बनाते हैं या इसी तरह के जो पावरोटी बनाते हैं, इस तरह की चीज जो बेक करके बनाते हैं उसको बेकर। अब बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा कहाँ है अब आप जानते ही होंगे। आइए, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बैक्ड हु बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। देखिए दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, जनरल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ट्रेडिशनल तो होता है, कस्टम होता है जो पुराने जमाने पहले से हो रहा है। गोवा की एक विलेज के बारे में है जहाँ बेकर जो है हु स्टिल हैज एन, अभी भी, मतलब स्टिल का मतलब है कि अभी भी हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी में, अभी भी उसका इम्पोर्टेंस है। स्टिल वर्ड इसलिए गया है कि सोसाइटी में बहुत चेंज आ गया है, ये चेंज आने के बाद भी अभी थोड़ा उसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए राइटर ने स्टिल वर्ड यूज किया है। देखिए, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। देखिए, थिंकिंग फॉन्डली अबाउट पास्ट, इसका मतलब होता है कि बीते हुए दिनों को याद करके बहुत अच्छे से जो दिन बीत गए। ये जो एल्डर्स है, यंग तो है वो देखे नहीं है, जो बच्चे हैं वो देखे नहीं, जो एल्डर्स है वो देखे हुए हैं। और अबाउट पोर्टुगीज डेज, पोर्टुगीज मतलब होता है जो एक्चुअली आप जानते हैं कि गोवा जो है पहले से पोर्टुगीज के कंट्रोल में था, तो उसी के लिए जो है पोर्टुगीज वर्ड है। 1961 में जो है वो इंडिया में मर्ज किया, तो उसके पहले जो थे, तो इसलिए वहाँ का कल्चर उन्हीं से इफेक्टेड होता है। द अबाउट गुड ओल्ड पोर्टुगीज डे, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स टुकड़े को बोलते हैं, वो उनके जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे उसके बारे में जो एल्डर्स हैं वो उस दिनों को याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव बीन वैनिस्ड, उसके खाने वाले हो सकते हैं कि समाप्त हो गए हो, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले अभी भी हैं। जो खाने वाले हैं वो भले वैनिस्ड हो गए हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। वी वी शैल स्टिल हैव amongst us the mixture, अभी भी स्टिल हैव मतलब अभी भी वहां पे है, स्टिल का मतलब अभी भी मिक्सचर है, मोल्डर्स मोल्डर्स है जिसमें वो बनाया जाता है केक को, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो लोग भी हैं जो उसको बनाते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस, एज ओल्ड मतलब होता है बहुत पहले का, टाइम टेस्टेड फर्नेस, फर्नेस मतलब होता है भट्टी, जहाँ पे आग की भट्टी होती है। भट्टी बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, लेकिन जो आग जहाँ पे उस केक को, उस चीज को बनाया जाता है, फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब है अभी वो अस्तित्व में है। द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, फर्नेस की फायर अभी भी नॉट एट, अभी तक, बीन एक्सटिंग मतलब बुझी नहीं है। कहने का सेंस ये है कि अभी भी वो सिस्टम वहां पे है और उस फर्नेस में वो चीज बनाई जाती है। थर्ड एंड जिंगल ऑफ, थर्ड एंड जिंगल का मतलब होता है आवाज, जो आवाज आती है, थर्ड एंड जिंगल, जो कंटिन्यू जो बार जो आवाज आती है उसको थर्ड एंड जिंगल बोलते हैं। जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू,
बेकर्स बैम्बू होता है, बैम्बू तो बांस को बोलते हैं, टेरेसा बेकर्स की जो बैम्बू होती थी, मतलब वो जब जाते थे तो एक बांस का बनाते थे, उस पे आवाज करते थे, जिसकी आवाज गूंजती थी और लोग सुन के खरीदते हैं, जिसकी आवाज से जान जाते थे कि बेकर आ गया, उसी चीज को कहा थर्ड एंड जिंगल, उसी के लिए बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग द अराइवल इन द मॉर्निंग। ये वो आवाज ये बताता था कि बेकर अब आ रहा है, सुबह सुबह में जब आता था तब पता चलता था उसी आवाज से। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, स्टिल बी हर्ड मतलब अभी भी वो सुना जा सकता है, सम प्लेसेस माने कुछ प्लेसेस, पहले ये ट्रेडिशन ये चीज बहुत ज्यादा था, अभी कुछ प्लेसों पे वो सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, उसके फादर हो सकता है जो बनाते थे उसके फादर अब अलाइव नहीं हो, अभी जिंदा नहीं हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बच्चे जो है, उनके परिवार का जो प्रोफेशन था, जो काम था बेकिंग करना, ये सब चीजें बनाना, वो कैरी कर रहे हैं, मतलब उनके काम को वो कर रहे हैं, ये भी उनके बच्चे काम कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पेडर इन गोवा, इन बेकर्स को गोवा में पेडर कहा जाता है, अभी जो है क्या कहा जाता है, इवन टूडे मतलब अभी भी, पहले भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, उनको कहा जाता है पेडर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ये जो राइटर हैं अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब वे बच्चे थे गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, ब्रेकर जो थे, जो देते थे इन लोगों को बना कर लाते थे और इनके यहाँ देते थे, इनका फ्रेंड हुआ करते थे। कंपेनियन एंड गाइड मतलब है, कंपेनियन एंड गाइड का मतलब होता है सलाह भी दिया करते थे, और कंपेनियन थे, इनके साथी भी थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, वो इनके यहाँ दिन भर में ट्वाइस ए डे का मतलब 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो मॉर्निंग में बेचना शुरू करते थे तो घूम घूम के जब बेचते थे तब इनके यहाँ आए थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टाइंग द ह्यूज बास्केट, जैसे वो बास्केट लेकर बेचना शुरू किए थे, जब बेचना शुरू किए तब इनके यहाँ सुबह आते। जब लास्ट टाइम में जब पूरे बेच वेच के जब लास्ट हो जाता है, एम्प्टाइंग का मतलब खाली करना, ह्यूज बास्केट जिस बास्केट में ले जाकर बेचते थे, जब वो खत्म हो जाता था तब वो आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बैम्बू वो अस अप फ्रॉम, जिंगलिंग का मतलब होता है जैसे सिक्का झनझन करता है, थर्ड ऑफ बैम्बू, तो उसी तरह से एक बैम्बू बनाते थे और उसी बैम्बू को बीट करते थे, आवाज करते थे ताकि लोग समझे कि वो बेकार आ रहा है, तो जो आवाज उसके वेक अस अप फ्रॉम, इन लोगों को जगा देता था उस आवाज। स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और ये जग जाते थे और दौड़ते थे उसका ग्रीट अभिवादन करने, क्योंकि उसकी आवाज सुन के लोग खुश हो जाते थे। वाई वॉज इट्स, ऐसा क्यों होता था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोभ, क्या उस लोभ से, वो जो खाने को देते थे, जो लोभ जो टुकड़ा देते थे, इस इन लोगों को बहुत लव था उसे? नॉट, नहीं ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्काइन एंड बेस्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये जो लोव्स था इसके यहाँ जो लेते थे, जो लाती थी पास मेड सर्वेंट, पास्काइन एंड बेस्टाइन ये लाती थी। What we longed for were those bread bangles which were choose carefully, ये लोग लॉन्ग फॉर मतलब चाहना होता है, डिजायर, तो ये लोग जो चाहते थे दो ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स का मतलब है कि बच्चों के लिए गोलाकार आकार का बैंगल आकार का जो ब्रेड था, विच वर चूज, और ये लोग उसको बड़े केयरफुली चूज करते थे, मतलब ये लोग उसको खाते थे तो बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन करके जो बैंगल्स शेप का जो ब्रेड होता था, ये लोग बहुत लाइक करते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल, और कभी कभी स्वीट ब्रेड बनाते थे जो इन लोगों को बहुत पसंद था। द बेकर मेड दिस म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झांग झांग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टैप, पहले भी कह चुका हूं कि उसी तरह से बैम्बू से आवाज निकालते थे और उसी आवाज से वो अपनी एंट्री करते थे। One hand supported the basket on his head and other hand the bamboo on the ground. एक क्योंकि बास्केट लेके बास्केट भर के चलते थे सेलिंग करने के लिए, तो एक हाथ से बास्केट को पकड़े रहते थे और दूसरे हाथ से बैम्बू को पकड़े रहते थे, जिससे वो आवाज निकालते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, और जहां जाते थे जहां लेडी मिलती थी उसको ग्रीट करते थे, अभिवादन करते थे गुड मॉर्निंग से। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द, और उसके बाद जो है बास्केट को रख देते थे ऑन द वर्टिकल बैम्बू,
वर्टिकल बैम्बू जो होता था उसी के ऊपर वो रख देते थे, उसके सहारा से, उसके बम्बू के सहारा से उसके ऊपर रख देते थे। वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक। जब ये बच्चे उसकी आवाज सुन के नेचर उसके तब दौड़ जाते थे, तो ये बच्चों को रिब्यूक मतलब डांट उठ के अलग किया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड होता था वो बच्चे सर्वेंट को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन ये लोग त्यागते नहीं थे। इन लोग को जब हटा दिया जाता था तो ये लोग अलग अलग नहीं हटते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच ऑफ द पारापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। पारापेट का मतलब होता है दीवाल होता है, छोटा मोटा दीवाल जो होता था, तो ये लोग दीवाल पे चढ़ जाते थे। और पीप मतलब होता है झांकना, मतलब बॉडी वहीं रखना, गर्दन को आगे करके झांकना। तो ये बास्केट के अंदर झांकते थे। पीप इनटू द बास्केट समझ, किसी तरह से ये लोग कोशिश करते थे कि उसके अंदर देखे क्या क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। अभी भी राइटर जो है बड़ा हो गया है, लिख रहे हैं, लेकिन उस समय के बात को अभी भी याद कर रहे हैं। टिपिकल फ्रेग्रेंस जो स्मेल आती थी, बड़ा अच्छी स्मेल आती थी लोव्स के। लोव्स फॉर द एल्डर्स, एल्डर्स के लिए वो ब्रेड बना हुआ है। द बैंगल्स, और बैंगल्स जो है बच्चों के लिए बना हुआ है। बैंगल्स का मतलब बैंगल शेप जो ब्लेड बनता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। जब वो आ जाता था तो ये बच्चे इतने ब्रश करना है, मुंह धोना है, इतने ध्यान है, क्योंकि उनको खाने की जल्दीबाजी रहती थी। एंड वाई शुड, वो बच्चे कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं सॉरी, कि हम क्यों ऐसा करते हैं। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। और ब्रश जो है दांत साफ करने के लिए पेड़ के पत्ते को तोड़ना पड़ता था, उसे प्लग करके तोड़ के फिर दांत को साफ करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना है, वाई वाज इट नेसेसरी, वो क्यों जरूरी है। द टाइगर नेवर ब्रश टीथ, टाइगर जो होता है वो भी कभी अपना टीथ जो है ब्रशिंग कभी नहीं करता है, तो हम लोग क्यों करें। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। और ये कह रहे हैं कि हॉट टी, जब चाय पियेंगे तो सारा मुंह साफ हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो क्यों जरूरी है ब्रश करना। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। देखिए, हर मैरिज जब वहाँ होता था तो मीनिंगलेस है, मतलब कि हर मैरिज में जो खाने की चीज होती थी उसमें स्वीट ब्रेड जरूर होता, जिसको बोल बोला जाता है। जैसे पार्टी और ए फीस्ट लूजेस इट चार्म विदाउट ब्रेड, मतलब किसी भी पार्टी में, किसी भी समारोह में अगर ब्रेड नहीं है तो कोई चार्मिंग नहीं है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। अभी इतना से राइटर ये करें कि इतना ही से समझ जाइए कि किसी भी विलेज के लिए एक बेकर का इंपॉर्टेंस कितना है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर, जो लेडी होती थी वो प्रिपेयर करती थी सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट। जब डॉटर का एंगेजमेंट होता था तो सैंडविच बनाती थी लेडी। केक्स एंड बोलीहांस आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्ट। केक बनाया जाता था, बोलीहांस बनाया जाता था, ये क्रिसमस में और अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में। Thus, the presence of baker furnace in the village is absolutely essential। तो इसीलिए राइटर कर रहे हैं कि उसका बेकर्स का फर्नेस, मतलब वो भट्टी जहाँ बेकर ये बनाते थे, उसका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से सारे फेस्टिवल्स का, किसी भी तरह के चीज का, ओकेजन का, फीस्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ता था। The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as कवाई। तो जो ब्रेड सेलर होते थे या बेकर होते थे, एक बड़ा अपना यूनिक ड्रेस पहनते थे, और ड्रेस जो होता था कवाई बोला था। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग द डाउन द नी। और ये सिंगल पीस था, जो खाना वाना बनाते आप देखते होंगे उसी तरह से ऊपर से नीचे तक, नी तक जाता है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड द ट्राउजर्स which were shorter than full length once and longer than half pants। तो वो जो ड्रेस पहनते थे और चालू वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन, मतलब है कि फुल पैंट जो होता था उससे शॉर्ट होता था और हाफ पैंट से बड़ा होता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विथ रीचेस जस्ट बिलो द नी इनवाइट, जो ऐसा आज के डेट में ऐसा पैंट पहनते हैं जो नी तक, घुटने तक जाता है, कॉमेंट दैट इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, उसको जो है ऐसा ही बोला जाता था कि वो एक पेडर है।
द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और वो मंथ के अंदर, बिल का मतलब जो वो देता था, ब्रेड देता था तो पैसे लेगा, वो बिल पैसे जो है मंथ के अंत में लेता। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। इन पेंसिल का मतलब है कि दीवार पे कहीं लिख दिया गया मंथली अकाउंट को और एक बार जोड़ के ले लिया जाता। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज। उस समय जो था ये ब्रेड वगैरह बनाना, ये सब करना बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते थे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्स। और बेकर बनाने वाला, उसका परिवार कभी भूखे नहीं रह सकते। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस मतलब होता है खुश होना, प्रगति करना। तो वो उसका सर्वेंट सब जो थे खुश रहा करते थे, प्रगति पे थे। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टमनी। प्लम मतलब होता है मोटा, फिजिक मतलब बढ़िया, माने वो बहुत मोटे तगड़े होते थे। वाज एन ओपन, ये एविडेंस था फॉर, यही देख के पता चलता था कि ये बहुत प्रोस्पेरस है, उनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत तगड़ा था। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए ब्रेकर। ये कह रहे हैं कि आज भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति देखता है जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यानी उसी तरह की मोटा हो, तगड़ा हो, तो वो जो है बेकर की तरह कंपेयर हो जाता है। अब ये आपके पूरे हो गए ये चैप्टर। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको हम समझा देते हैं। और याद रखिएगा दो चीज बहुत जरूरी है। चैप्टर खुद पढ़ना चाहिए, वर्ड मीनिंग जो अभी मैंने कुछ देखे होंगे, कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हो तो वर्ड मीनिंग जरूर लर्न कर लीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा। और क्वेश्चन का आंसर खुद लिखना है, गलत लिखिए सही लिखिए, तभी वो चैप्टर समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ। पहला है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉलेजिस्टिक। ये जो गोवा के जो एल्डर्स हैं क्या याद करते थे, हैप्पी डिनर्स को, बेकर के दिनों को याद करते थे, कैसे जो है होता है। ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है, हर फंक्शन में इसका यूज होता है। इसी चीज को व्हाट इज ए बेकर को क्या बोल, पेडर बोला जाता है। वेन वुड द बेकर कम एवरी डे, कब वो आया करता था। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट, अब बच्चे जो है क्यों दौड़ के जाते थे उससे मिलने के लिए। वाई वॉज बेकर्स फर्नेस इसेंशियल इन ट्रेडिशनल गोवन विलेज, बेकर फर्नेस जो है गोवा के विलेज में क्यों इसेंशियल है, क्यों इसकी जरूरत है, क्योंकि हर फेस्टिवल हर फंक्शन में उसकी जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन आंसर आप डिटेल में लिखिएगा और जरूर लिखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।